जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं सही बता रहा हूं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि है। सबसे अधिक मेहनत इस राशि पर करता हूं और मैं सत्य कह रहा हूं। आप मेरी बाकी राशियों की प्रेडिक्शन की वीडियो देखिएगा और जब मैं कुंभ का प्रेडिक्शन कर रहा हूं तो आप मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज देख सकते हैं। मेरे चेहरे पर एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी पॉजिटिविटी, एक अलग सी चीज होती है। इस महीने खैर शनि वक्री भी हो रहे हैं आपके राशि के अंतर्गत, तो राहु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। दो मैलेफिक प्लैनेट आकर के गोचर करेंगे। मुझे थोड़ा डर भी रहता है आप लोगों के लिए, और इसलिए मैं कुंभ राशि के लिए हमेशा यज्ञ करता रहता हूं। कुंभ राशि के लिए हमेशा मैं खुद जप करता रहता हूं अपनी तरफ से। कुंभ राशि के लिए मैंने ऑफिस में स्पेशली पंडित बिठा रखे हैं, वो पूजन करते रहते हैं। तो हम आपको अपना परिवार समझते हैं। आप मेरी पारिवारिक राशि है, मेरी सबसे पसंदीदा राशि है और मैं आपकी बहुत चिंता करता हूं। बस आप अपना ख्याल रखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है मेरा परिवार बढ़ रहा है। तो इसीलिए जुलाई आपके लिए कैसा होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए जरूरी है, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में बिल्कुल डिटेल जानकारी प्राप्त करना, तो आप उसके लिए कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ले सकती हैं। आप चाहते हैं वास्तु विजिट कराना कि घर में, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में ग्रह अच्छे हों, घर में भी परिस्थितियां अच्छी होनी चाहिए, तो रिजल्ट अच्छा आता है। अगर आप चाहते हैं अपने घर वास्तु वगैरह का विजिट कराना मेरे द्वारा, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आ सकता हूं। दूसरी चीज ये, और मैं आ रहा हूं अभी यूएसए के अंदर आ रहा हूं, बोस्टन में, शायद अगस्त महीने में, जहां तक अभी तक का प्रोग्राम है। आगे परमात्मा की कृपा होगी तो संभव होगा। तो आप मुझे अपने घर बुला सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ कराना चाहते हैं या चाहती हैं, या फिर आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा कराना, तो भी आप उसके लिए मुझे बुला सकते हैं, करवा सकते हैं। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, ये मेरी बार बार प्रार्थना परमात्मा से आप सबके लिए रहती है। हाँ, तो राशि कुंभ के लिए क्या रहने वाला है, अगर मैं बात करूं इस जुलाई 2026 के अंतर्गत, ऐसा क्या है जो खास है। मैं एक बात कह सकता हूं, खास यह है कि इस महीने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत कुछ बेहतरीन प्राप्त होने जा रहा है। इस महीने स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ स्पेशल प्राप्त होने जा रहा है। इस महीने मैं बहुत क्लियरिटी से एक बात कह सकता हूं, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं या किसी ऐसे कार्य में हैं जिसको पहले समय में अच्छा नहीं माना जाता था, लाइक अगर आप लेदर का बिजनेस करते हैं, करती हैं, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि की तरफ काम करते हैं, करती हैं, लिकर का बिजनेस करते हैं, नॉनवेज वगैरह का बिजनेस करते हैं, ऐसे बिजनेस आप करते हैं जिनको पुरातन साइंस समय में शास्त्र के अंतर्गत एक अच्छा बिजनेस नहीं माना जाता था, तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस महीने कुछ यूनिक आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। इस महीने मैं कुंभ राशि के लिए जब मैंने बहुत रिसर्च किया, जब सब कुछ मैंने बहुत देखा, तो मैंने बहुत कुछ निकालने का प्रयास किया। मैंने देखा कि क्योंकि कुंभ राशि में बहुत दिन से राहु गोचर कर रहे हैं, बहुत दिन से आपको लोग गलत ले रहे हैं। गलत मीन्स कि जो आप हैं नहीं, लोगों ने बेकार की गलत फहमियां आपको लेकर के अपने मन में पाल रखी है। जो आपने किया नहीं है उसके लिए आपको दोषी ठहराया जा रहा है, आपको बार बार रुलाने का प्रयास किया जा रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं या समझ ही नहीं पा रही हैं आखिर क्यों लोग गलत फहमियां पाल करके बैठे हैं। जब आप उनसे बात करते हैं, करती हैं, तो पता चलता है कि यस, आप तो गलत थे ही नहीं, ये तो गलत उन्होंने ले लिया। तो इस महीने कुछ ऐसे लोग आपसे आकर माफी मांगेंगे। इस महीने कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो कि आपके गले से नीचे नहीं उतरेंगी, जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि आप गलत नहीं थे, नहीं थी, आपको गलत ठहराया जा रहा था, आप
गलत नहीं थे, आप गलत नहीं थी, आपको गलत ठहराया जा रहा था। तो इस महीने इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ होगी। आपकी जो इमेज है वो अच्छी होगी, वो साफ सुथरी होगी। इस महीने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी लोगों ने जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश की थी, जो लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जो लोगों ने आपके काम को खराब करने का प्रयास किया था, उस षड्यंत्र का खुलासा इस महीने होगा और आप पहचाने जाएंगे या जाएंगी कि हां, आप सही थे, लोग गलत थे, आपके अगेंस्ट षड्यंत्र किया जा रहा था। कुछ आपके अपने जिन्होंने आपको गलत ले रखा था, उनको भी दूसरों का षड्यंत्र पता चलेगा। ये मुझे एक अच्छी चीज नजर आ रही है। इस बार आपकी छवि को लेकर के परिस्थितियों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत डिफरेंट चीज है, क्योंकि शनि भी वक्री हो जाएंगे आपके राशि स्वामी और आपके राशि में आएंगे। राहु ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे हैं। बहुत साधुता दिखाना, बहुत सीधापन दिखाना, लोगों की भावनाओं का बड़ा सम्मान करना आपके लिए नुकसानदायक हो। वो समय नहीं है कि जब कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके अलर्ट ना रहने से फिर से इस महीने में आपको इमोशनल करके और आपको फाइनेंशियल लॉस कराया जाए। आपके धन का जब आप दे दें तो आपको लगे कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। इस प्रकार की परिस्थिति है, इसलिए सावधान रहिए। स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने ध्यान रखना होगा। बाल झड़ने की समस्या से, सर में दर्द की समस्या से, या अचानक से यहां पर बॉडी के पीछे पार्ट में हड्डियों तक पेन होने से अचानक मन परेशान होगा। स्वास्थ्य को लेकर के इस महीने ध्यान रखना होगा। इस महीने आपको अपने शरीर पर, मैं बड़े पक्की बात कर रहा हूं, इस महीने आपके मन में एक विचार आएगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, मुझे नजर वगैरह तो नहीं लगी है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, मुझे नजर वगैरह तो नहीं लगी है। इस प्रकार का विचार आएगा। अगर स्वास्थ्य में दिक्कत आए, कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, हनुमान जी की शरण में जाना है और उनके सामने एक ही शब्द बोलना है, सब सुख लहें तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। ये 11 बार हनुमान जी के सामने खड़े होकर श्रद्धा से बोलिए। शनिवार को शनिदेव को तेल जरूर चढ़ाइए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, आपकी ये समस्या जरूर दूर। जीवन साथी इस महीने में आपके साथ अपने की गई गलतियों के लिए पछतावा करेंगे या करेंगी, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी बातें, स्पेशली जुलाई के शनिवार के दिन, जुलाई के मंगलवार के दिन, स्पेशली शाम को 6 से लेकर के और 10 बजे के मध्य में और सुबह 6 से लेकर के और 9:30 बजे के बीच में जीवन साथी के द्वारा पुराने मामलों को उठाया जाएगा, पुराने मामलों पर चर्चा किया जाएगा और ये पॉसिबिलिटी है कि आपको लेकर कुछ अपशब्द कहे जाए। और क्यों ये सब होगा? क्योंकि उनको किसी ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपके बारे में दी हो, कुछ गलत फहमियां आपके बारे में दी, तो उस पर उलझिएगा नहीं, शांति से बात करने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली शेयर मार्केट वगैरह में प्लीज पैसा लगाने से बचिएगा। 5 तारीख के बाद बच्चों को नहीं डांटिएगा। 5 से 21 के बारे में रिलेटेड टू एजुकेशन कोई काम करने से बचिएगा। प्यार वगैरह का इजहार नहीं कीजिएगा। प्रपोज करने का समय नहीं होगा। बच्चों को डांटने इत्यादि से बचना होगा। जरूरी ना हो तो एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रक्रिया 5 से 21 के बारे में करना बहुत फायदेमंद नहीं होगा। उसके बाद करने से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। फिलहाल
प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा प्राप्त होगा, फाइनेंशियल लाइफ के अंदर थोड़ा बेटर होगा, खर्चा रुक जाएगा, तो खर्चा रुक जाने से पैसा बचना शुरू होगा। संतान मित्रता प्रेम को लेकर के सावधान रहना होगा, जीवन साथी को लेकर के इस महीने सावधान रहना होगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है मुझसे, लेकिन समय कम है और मैं इस राशि पर बहुत रिसर्च करता हूं, तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज नंबर नोट कर लीजिए, कॉल करके आप कहीं भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए आपने घर बुलाना चाहते हैं, प्लीज बुला सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। संगीत में सुंदरकांड के लिए बुला सकते हैं। जय श्री राम।